अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु महाभारत का एक अत्यंत वीर और प्रसिद्ध योद्धा था। वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र तथा श्री कृष्ण का भांजा था। अभिमन्यु बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। जब पांडव वनवास और अज्ञातवास से लौटे और कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, तब अभिमन्यु ने भी उसमें भाग लिया। उसकी सबसे बड़ी वीरता चक्रव्यूह में दिखाई दी। उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं जानता था। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना बनाई। उसमें प्रवेश करने के लिए अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसमें घुस गया। उसने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों से युद्ध किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए एक एक कर कई योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन अंततः दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि ने मिलकर अन्यायपूर्वक उसे मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग माना जाता है। वह केवल 16 वर्ष का था, फिर भी उसकी वीरता आज भी अमर है। अभिमन्यु की मृत्यु होने के बाद पांडवों का क्या हुआ? अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों की स्थिति बहुत दुखद और क्रोध से भरी हुई थी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि उसका प्रिय पुत्र अभिमन्यु अन्यायपूर्वक घेर कर मारा गया, तो वह शोक और क्रोध से भर उठा। उसने शपथ ली कि यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को वध नहीं करूंगा, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने से रोका था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी अभिमन्यु की मृत्यु से गहरे शोक में डूब गए। वे सभी जानते थे कि अभिमन्यु कितना वीर और होनहार था। द्रौपदी ने भी अपने इकलौते पुत्र का वध देखकर विलाप किया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत आहत किया, लेकिन यही घटना आगे चलकर जयद्रथ वध और महाभारत युद्ध के और भी भीषण प्रसंगों का कारण बनी।